Hi there everyone, Assalamualaikum. This is me Iman and this is me Aisha Amir. Welcome back to my YouTube channel and you guys are watching Iman's film right now. So in this video we are again back with another part of most emotional death experiences. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सब आपको ये बताना चाहते हैं कि बेसिकली हमारी डेथ एक्सपीरियंसेस की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. डू नॉट फॉरगेट टू वॉच ऑल ऑफ दीज वीडियोस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स जस्ट डिस्कस फर्स्ट स्टोरी. ओके, आज जो स्टोरी हम आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं वो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी है जो कि हमारे साथ एक व्यूवर ने ही शेयर की है और उनकी फैमिली में ही वो बेसिकली उनकी ताई थी ने ये स्टोरी शेयर की. ये उनकी ताई की स्टोरी है और वो बेसिकली करती क्या थी और उनकी डेथ का जो हाल है वो बहुत ही बुरा था. अब वो हुआ क्या था कि बेसिकली जो उनकी ताई थी ना वो सारे जो फैसले थे ना लाइक वो उनके हैंड ओवर थे. वो सारे फैसले लेते ख़ानदान के जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं. अब वो कहते थे मेरे हस्बैंड से जब शादी हुई ना उसके कुछ मतलब कि स्टार्टिंग का टाइम तो वॉज रियली गुड एंड फाइन और बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था मेरी फैमिली और मेरे बच्चों के साथ. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लग गया, दूर दूर रहने लग गया, सीधे मुँह बात नहीं करना और इस तरह से. और फिर मुझे मतलब कि इस तरह से बातें पता चलना शुरू हुई कि वो जो उसकी ताई थी वो उसके हस्बैंड की दूसरी शादी करवाना चाहती थी. और वो शादी करवाना किससे चाहती थी? उस ताई की अपनी ही बेटी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी उम्र निकली जा रही थी, लाइक बहुत उम्र हो गई थी लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी. उनकी कोशिश ये थी कि वो जो है उससे जो है वो शादी करें. तो अब क्या हुआ कि वो खैर उनके घर में इतनी लड़ाइयाँ, आए दिन लड़ाई होना, ये बहुत चीज़ें कॉमन हो चुकी थी. और कहीं ना कहीं वो उसे ये भी फील होने लगे कि तो उस औरत का, उस लड़की का जो हस्बैंड है वो उससे जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा दिल उठता जा रहा है उसका. छोटी छोटी बात बहाने बना के जो है वो लड़ाई कर देना और इस तरह से खैर ये सिलसिला चलता रहा. अब क्या हुआ, एक ऐसा टाइम भी आ गया था जहाँ पे उस लड़की के जो इन लॉज थे, यानी कि जो लड़के के पेरेंट्स थे और लड़का खुद थे, उस लड़की को ये उन्होंने कह दिया था कि अगर, हालांकि वो लड़की कहती थी, हालांकि ये नहीं था कि लड़की का, वो कहती थी कि मैं अपने लिए स्टैंड लेती थी, मैं अपने लिए लड़ती थी. अब एक टाइम आ गया था, उन्होंने उसको ये कहा कि अगर तुम्हारी हरकतें इसी तरह रहीं, तुम हमसे लड़ती रही तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे. तो और उसके जो इन-लॉज ने इस तरह की जो धमकी दी वो यही थी कि सेकंड मैरिज की थी या फिर वो थी कि उसको डाइवोर्स वगैरह दे देंगे? नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो डाइवोर्स देंगे और वो कहते थे कि हम इसके होते हुए ही उसकी दूसरी शादी कर देंगे. लाइक दैट्स मोर पेनफुल कि अगर वो उसके होते हुए टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते थे. उस लड़की ने बताया कि वो अपने इन लॉज और अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने बच्चों को लेके अपनी अम्मी के घर आ चुकी थी. और उस ड्यूरिंग उसने ये भी सोच लिया था कि अगर वो ऐसा स्टेप लेगा भी तो वो अपने हस्बैंड से जो है वो बिल्कुल सेपरेशन ले लेगी. उस ड्यूरिंग उसने कहा कि मैं जॉब्स ढूंढना स्टार्ट हो गई ताकि अगर कल को कोई ऐसा वक्त भी आए तो एटलीस्ट मैं थोड़ी इंडिपेंडेंट हूँ और अपने बच्चों को पाल सकूँ, अपने माँ बाप पे बोझ ना बन सकूँ. उनके बच्चे 2 थे और वो उस वक्त इतने कोई बड़े भी नहीं थे, वो स्कूल गोइंग थे, उनकी शादी को ज़्यादा अरसा भी नहीं गुजरा था. अब उस लड़की ने जो बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात थी वो ये बताई, उस ड्यूरिंग वो बिल्कुल अपने आप को लाइक बिल्कुल समझा चुकी थी कि मुझे इस आदमी से सेपरेशन लेनी है, मुझे इस आदमी से अलहदगी लेनी ही लेनी है, वरना उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए. उसके पेरेंट्स ने भी, इवन के जो लड़की की फैमिली थी वो बहुत सपोर्टिव थी और वो अपनी बेटी का बिल्कुल साथ दे रहे थे कि इस इंसान से जो है तुम अलग हो जाओ. लेकिन उसने ऐसा, अब उसने ये बताया कि मैं उस ड्यूरिंग उस इंसान से अलग ही नहीं हो पा रही थी. मैंने इतनी ट्राई की कि मैं उससे सेपरेशन ले लूँ. वॉज दैट लव मैरिज और अरेंज मैरिज? इट वॉज लव मैरिज. उसने कहा कि इतनी रुकावटें आती थी, मैं उस इंसान से अलहदगी ले ही नहीं पाई उस ड्यूरिंग. और वो कहती थी मैं रोती थी कि, और वो कहती थी मैं उस इंसान से ना मेरा दिल बिल्कुल उठ चुका हुआ था, मैं रहना ही नहीं चाहती थी, लेकिन समहाउ मेरी उससे अलहदगी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी.
अब जिसने वो जो उसकी ताई थी जो कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व थी, उसको कहती थी वो उसके बारे में मशहूर था, उसकी ताई के बारे में, उस लड़की की ताई के बारे में, कि वो ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो ये तावीज़ गंडे और ये सब चीज़ें करती रहती है। खैर, उस लड़की ने बताया कि मैं साथ साथ जो है वो बहुत सारी दुआएं वग़ैरह और कुरान पाक वग़ैरह को बहुत ज़्यादा रेसिटेशन बहुत ज़्यादा थी, और वो अपने लिए वही कहती थी अल्लाह ताला से कि मेरे हक़ में जो बेहतर है वो कर दे। इस तरह करते करते खैर वो लड़की ये कहती है कि वो बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत वग़ैरह और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसने इन्वॉल्व रखा हुआ था, और आज वो जब अपना वो बताती है सारा फैमिली, उसका सिस्टम सारा ठीक है, वो उसके अपने हस्बैंड के साथ ही है और उसके बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो चीज़ हैरान कुन है और जो बताने वाली बात है वो ये है कि जब वही ताई जो ये सब कुछ करवा रही थी और ये जो चाहती थी, जब उनकी डेथ हुई, वो बहुत ही बुरे तरीके से उनकी डेथ हुई थी। जब उनकी डेथ हुई तो उनके फेस पे बहुत ज़्यादा स्कार्स थे। उनके हस्बैंड भी यही कह रहे थे, मेरी फैमिली में कभी ऐसी डेथ नहीं हुई कि हमें इस तरह का चेहरा देखने को मिले, अल्लाह माफ़ी दे। और दूसरी चीज़, उस औरत का जो वो वो कहती थी वो मेडिकेशंस पे भी इतनी ज़्यादा थी, तो जब उनकी डेथ हुई है तो उनका जो हाथ पाँव है ना और जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्वेल होने लग गया था। और वो कहते हैं हम सब लोग बहुत परेशान थे, उनके जनाजे को जल्दी जल्दी बस हमने जो है वो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी से दफनाया जाए। और जब वो जनाजा उठाने लगी हैं उस टाइम पर उन्होंने देखा जनाजा बहुत हैवी था, और वो कह रही थी उनकी जो ताई है वो ना ही इतना कोई इनका वेट था, लेकिन दैट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम कि वो उसको उठा के लेके जा सके। वो कहते हैं कि वो जो उनकी डेथ का पूरा सिनेरियो था वो मोस्ट डिफ़िकल्ट उनके पूरे मतलब के ख़ानदान में डेथ थी जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस की। So guys, in the end of the video, the message we want to give you is that कि एक लड़की अपने माँ बाप, अपनी पूरी फैमिली, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के अपने हस्बैंड और अपने जो इन लॉज हैं उनके सहारे जो है वो ज़िंदगी गुजारने का सोच के आई होती है। प्लीज़ किसी की लाइफ को इस तरह से ख़राब करने का बिल्कुल भी नहीं हमें सोचना चाहिए। हमें कोई समटाइम्स कुछ नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि जो ना नहीं हम वो दूसरों से छीन लेंगे, अगर हमारे नसीब में नहीं है तो फिर हम वो किसी और के पास भी नहीं रहने देंगे। लेकिन जो हम ये बात उस वक्त भूल गए होते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरीन नवाजने वाला है, अगर वो बेहतर लेता है तो फिर बेहतरीन नवाज भी देता है। जिस इंसान ने अगर किसी इंसान के साथ बुरा किया होता है ना, वो सारी ज़िंदगी वो चीज़ उसको लाइफ में आप इरिटेट करती रहती है। वो कभी भी ये नहीं कि एक इंसान ने बुरा किया और वो भूल भुला के जो है वो सब कुछ बहुत अपनी ज़िंदगी जो है वो मज़े से गुजार रहा हो, खुश होकर गुजार रहा हो, ऐसा नहीं होता। कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आके उसको रियलाइज़ ज़रूर होता है कि उसने कहीं ना कहीं किसी के साथ बुरा ज़रूर किया है, और वो इंसान कभी भी नहीं भूलता, उससे खुद को भी याद होता है। So guys, this is the end of the video. I hope you like our death experiences series जो कि चल रही हैं। Do not forget to subscribe the channel, hit the like button and stay tuned for the more stories and videos. This is for today. Allah Hafiz.